बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के अहकाम से मुताल्लिक़ मुहाज़रात चल रहे हैं। गुज़िश्ता एक मौज़ू आया कि यौम अरफ़ा का रोज़ा किस मुल्क की तारीख़ के हिसाब से रखा जाए। पूरा 1 घंटा उस पर दलाइल की रोशनी में समझाया गया कि जमहूर का मसलक क्या है। फिर मुनकिरीन हदीस का मसला आया कि वो कुर्बानी की मशरूइयत का ही इनकार करते हैं। फिर कुर्बानी वाजिब है या मसनून है, इस पर भी मुहाज़रा हुआ। आज का जो मौजू है, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के अहकाम। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में अखलाक और अहकाम की रियायत करना। चुनांचे इनमें चंद अखलाकी बुनियादी जो बातें हैं, उनमें से एक काम यह है कि कुर्बानी चूँकि इबादत है और अज़ीम इबादत है, इस इबादत में जब हम जानवर ख़रीदना चाहते हों तो पहला काम ये करना चाहिए कि अल्लाह से खैर मांग लें। खैर इस वास्ते मांगना भी ज़रूरी है कि हमें हर छोटे बड़े काम में अल्लाह से खैर मांगे बग़ैर करने में नुकसान का अंदेशा रहता है। जब बंदा खैर मांग लेता है तो एक उम्मीद हो जाती है कि अब शर से महफूज रहेगा। और मौजूदा ज़माने में जानवर ख़रीद कर लाते हैं, बड़े जानवर ख़रीद कर लाते हैं, जो गौ रक्षक के गुंडे होते हैं, उनकी तरफ से कभी हादिसा हो जाता है, जानवर पकड़ के ले जाते हैं, कभी मारपीट कर देते हैं, कभी फिर कोर्ट कचहरी की नौबत आती है, कभी जान पर मुसीबत आ जाती है। ये सारे मसाइल, कभी ख़ुद जिस जानवर को लाया जा रहा है उससे ख़ुद लाने वाले को तकलीफ़ हो जाती है, कभी वो लात मार देता है। तो इस वास्ते खैर मांगना चाहिए कि किसी भी तरह का नुकसान ना हो। दूसरा अखलाक़ी काम करने का ये है कि आदमी जब जानवर ख़रीदने के लिए जा रहा हो तो सलातुल हाजत पढ़ने का एहतमाम करे। जानवर ख़रीदने में आम तौर से 1 घंटा 2 घंटे लग ही जाते हैं, जाने आने में ही सफ़र वक्त लग जाता है। तो 4 रकात 2 रकात नमाज़ पढ़ने में 5-10 मिनट भी नहीं लगते। जानवर ख़रीदने के लिए 2 घंटे 4 घंटे देने तैयार हैं, लेकिन नुकसान से बचने के लिए, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए 2 मिनट से 4 मिनट भी फ़ारिग करने तैयार नहीं हैं। तीसरा काम ये भी कर लेना चाहिए, चूँकि साल में एक बार होती है कुर्बानी और साल भर में जानवर ख़रीदने बेचने और उसके ऊंच नीच को जानने का तजुर्बा नहीं रहता है। इसलिए बेहतर यह है कि कहाँ से ख़रीदना चाहिए, कैसा ख़रीदना चाहिए, ये मशवरा कर लेना चाहिए। तजुर्बेकार लोगों से मशवरा कर लेना चाहिए। ये अखलाक़ी उमूर में से तीसरा अम्र है। चौथी जो बात है, ये अहकाम में से है कि ऐसे वक्त में जानवर ख़रीदने के लिए निकले जिसमें नमाज क़ज़ा होने का अंदेशा ना हो। चूँकि बहुत से दीनदारों का हाल ये है कि एक हुक्म इलाही को पूरा करने में कई अहकाम इलाही को तोड़ देते हैं। चुनांचे कई हाजियों को देखा गया, मुअतमिरीन को देखा गया कि उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जा रहे हैं, एक फ़रीज़े की अदायगी में पूरे सफ़र की नमाज़ें छोड़ देते हैं। एयरपोर्ट पे बैठ के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। बाजू वहाँ पर प्रेयर हाल मौजूद है, नमाज़ पढ़ने के लिए दूसरे लोग पढ़ के आ रहे हैं, बल्कि बोल भी रहे हैं कि भाई हाजी साहब जाइए नमाज़ पढ़ लीजिए। नहीं, सफ़र में है ना, वहाँ जाके पढ़ लेंगे। तो एक फ़रीज़ा या एक नफ़ल अदा करने के लिए कई फ़राइज़ छोड़ देते हैं। ऐसे ही कुर्बानी के मौके पर भी देखा गया। ये तो आवाम का मसला नहीं, बल्कि ख़वास का भी ये मसला मौजूद है कि बाज़ अहले इल्म भी जानवर ख़रीदने, जानवर लाने, क़ुरबानी करने, काटने, गोश्त ये करने, चिर में क़ुरबानी मुंतकिल करने, इसमें 3 दिन की नमाज़ों का हाल
कबाड़ा हो जाता है, तो बहुत नामुनासिब बल्कि बुरी बात है, गुनाह की बात है। एक नमाज क़ज़ा हो जाए तो उस नमाज का बदल 70 नफिल हज भी नहीं हो सकते, क्योंकि फ़र्ज़ का बदल नफिल कभी नहीं बन सकता। तो एक हज के सफ़र में जाते हुए नमाज़ें दसियों छोड़ देते हैं, एक वाजिब क़ुरबानी अदा करने के लिए फ़राइज़ क़ज़ा हो जाते हों, ऐसी हज़ारों क़ुरबानियाँ भी क़ुरबान हो जाएं तो भी एक फ़र्ज़ का मकाम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही मौके का इंतखाब होना चाहिए जानवर ख़रीदने में जिसमें नमाज का वक्त ना आए या नमाज क़ज़ा होने की नौबत ना आए। पाँचवीं जो बुनियादी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है, क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने में नीयत दुरुस्त करना मुस्तक़िल। आम तौर से जिनके घर में पहली बार बकरा ज़िबा हो रहा है, उन लोगों को बहुत दिखावे की शौक़ होता है कि हमारे घर में आज बकरा कटा है, हमारे घर में 2 बकरे कटे हैं, तुम तो थे पहले से बकरे, अब बकरा कटा तो क्या बड़ी बात है। यानी अब तक क़ुरबानी नहीं दिए थे, पहली बार क़ुरबानी दे रहे हैं घर पे, तो उसके लिए एक जश्न की तरह मनाया जाता है, पूरे महल्ले में ढंढोरा पीटा जाता है, क्या कि आसमान से नाजिल हुआ मेंढा इनके घर में ज़िबा हुआ है। तो ऐसी जो हरकतें होती हैं नीयत की दुरुस्तगी ना होने पर होती है कि क्यों कर रहे क़ुरबानी। अल्लाह ने फरमा दिया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, इसका गोश्त, इसके चर्म, इसका खाल कुछ भी उसको अल्लाह को पहुँचने वाली नहीं है। तुम कितना मोटा ताज़ा ला लो, वो तो तुम्हारे दिल का जायज़ा लेना चाह रहे हैं। तो नीयत की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला जिन कामों से बहुत नाराज़ होते हैं उनमें शिर्क ऐसा गुनाह है जिससे अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं। और रिया की नीयत पैदा हो जाना, सुमा और शोहरत की नीयत पैदा हो जाना, ये अल्लाह को बहुत नाराज़ करने वाली चीज़ है। और चूँकि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से इस्तेदलाल करते हुए फ़ुक़हा और उलमा लिखते हैं, जो रिया की नीयत से कोई अमल करता है तो अल्लाह ताला उसे लोगों की नज़र में ज़लील कर देते हैं। लोगों की नज़र में अच्छा बनने, मशहूर होने और बड़ा बनने, इज़्ज़त वाला बनने के लिए कर रहा है, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए कर रहा है, तो इस वास्ते अल्लाह ज़लील कर देते हैं। तो इस वास्ते नीयत दुरुस्त करना बहर सूरत ज़रूरी है। दुरुस्तगी वो अमल से भी ज़ाहिर होती है कि फ़लाँ साहब 50,000 का जानवर ख़रीदे हैं, हम 1 लाख का ख़रीद के लाएंगे। भाई ज़रूरत कितनी है, कितने में हम अपनी क़ुरबानी कर दे सकते हैं, वो देखना चाहिए। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि मोबाइल और गाड़ियाँ तो महंगे महंगे हों, बंगले और मकानात और तिजारत तो भारी भारी हों, लेकिन जानवर क़ुरबानी का जब ज़िबा करने की बात आए तो इखलास और सादगी से समझते हैं कि घटिया जानवर ख़रीद के लाएं। बड़े बड़े जानवर दिखावे के लिए करते लोग, इस वास्ते हम छोटा ला लिया। अरे कौन बोला छोटा ला लो बोल, जानवर भी सही लाओ, नीयत दुरुस्त करो। तो जो जानवर छोटा लाने से क्या दलील है कि तुम मुखलिस हो इसमें। जब हमारे अकाबिर ये फरमाते हैं कि आदमी बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए भी रियाकार हो सकता है और नूरानी क़ैदा पढ़ाते हुए भी मुखलिस हो सकता है। क्या ताल्लुक़ है इखलास का बुखारी और नूरानी क़ैदे से? वो तो इंसान के अपने ज़ाती अमाल से मुताल्लिक़ है। तुम्हारा अमल देखा जाएगा कि तुम कहाँ आके मुखलिस बन रहे हो और कहाँ आके रियाकार बन रहे हो। और नीयत के दुरुस्त होने में क़ल्बी बशाशत का भी बहुत दखल होता है कि आपका दिल कितने पैसे ख़र्च करने पे मुतमईन हो रहा है। उससे पहले आप मुशावरत में उलमा से भी मशवरा कर लें, मेरे पास इतनी हैसियत है, मैं इतना जानवर ख़रीद सकता हूँ और बखुशी मैं इतना पैसा क़ुरबानी पर लगा सकता हूँ। ये सीखने की चीज़ होती है। ऐसे ही बाज़ मरतबा रिया और सुमा में ये बात भी दाखिल हो जाती है कि आदमी को पैसा नहीं होता है क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने के लिए, और क़ुरबानी वाजिब भी नहीं होती है उस पर, चूँकि उसके पास निसाब के बक़दर माल नहीं है। फिर भी चूँकि पहले से करते आए हैं, लोगों में तकसीम करते आए हैं, अब इस साल हालात हैं क़ुरबानी वाजिब नहीं है, फिर भी दिखाना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या हाजी साहब हर साल क़ुरबानी कर रहे थे, इस साल गोश्त ही नहीं है आपकी तरफ से। तो इस वास्ते अपनी इज़्ज़त बचाना है तो फिर भी कर्ज़े लेकर क़ुरबानी करते हैं, जबकि वाजिब नहीं होती है। इधर तो शोहरत हो गई, लोगों की नज़र में नाम नमूद हो गया, अब वहाँ जिससे कर्ज़ा लिए हैं उसे टरखा रहे हैं, उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसके चप्पल घिसा रहे हैं।
तो ऐसी कुर्बानी नहीं, ऐसी जानवर ऐसा कुर्बान हो जाए तो सवाब मिलना नहीं, ख़ुद भी कुर्बान हो जाए राह खुदा में तो भी फ़ायदा होने वाला नहीं है कर्ज़े लेकर। तो इस वास्ते रिया और सुमा की जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं उससे बचते रहना चाहिए। छठवीं जो चीज़ है अहकाम के लिहाज से, कुर्बानी का जानवर जब ख़रीदने के लिए जाते हों तो अगर हम अपने बड़े जानवर में अपने बीवी को, बालिग़ बच्चों को, माँ बाप को, इन सब को शरीक कर लेते हों तो सराहतन उनसे इजाज़त ले लेनी चाहिए कि ये जानवर ख़रीदा जा रहा है, मैं अपनी तरफ से ख़रीद कर ला लूँगा और आप सब की भी इसमें कुर्बानी रहेगी। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, तो 7 अफराद में से जिन जिन दीगर को हम शामिल कर रहे हैं उनसे सराहतन इजाज़त ले लें, ताकि दलालतन इजाज़त का मसला आवाम को मालूम नहीं होता है, तो बेहतर है कि सराहतन इजाज़त ले लें। अगर दलालतन भी इजाज़त नहीं पाई गई, सराहतन भी इजाज़त नहीं पाई गई, तो फिर उस सूरत में उनकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं होगी। हाँ, जिन घरों में पहले से रिवाज चला आ रहा है कि फ़लाँ साहब ही हर साल ख़रीदते हैं, वही हम सब की तरफ से कुर्बानी करते हैं, सबको मालूम है, तो फिर उसे दलालतन इजाज़त समझा जाएगा। बेहतर है जो लोग जानते नहीं हैं उन्हें इन मसाइल से वाकिफ़ होकर सराहतन या दलालतन का इल्म बहर सूरत हो जाना चाहिए। 7वां जो अमल है अहकाम में से कि माल हलाल का अहतमाम करें कुर्बानी का जानवर ख़रीदने में। वैसे तो अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात, खाने पीने, सवारी, मकान, हर चीज़ में माल हलाल का अहतमाम होना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी चूँकि अजीम इबादत है, साल में एक ही बार होती है, तो कोशिश ये करे कि जब किसी जानवर की जान निकाल ही रहे हो तो हलाल पैसे से निकालो, हराम से क्यों निकालते हो। अल्लाह ने हमें पाक माल खाने का, कुलू मिनत तय्यबाति व अमलु सालिहा का हुक्म दिया है। हराम माल से सदका कबूल नहीं होता तो हराम माल से कुर्बानी क्या कबूल होगी। अगर किसी के पास सिर्फ बैंक के, इंश्योरेंस के, सूद के, जुए के, चोरी के ही पैसे हों, हलाल आमदनी उसके पास ना हो, तो फिर वो उलमा से मसला मालूम करे कि इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए। या किसी के पास हलाल आमदनी भी है, हराम आमदनी भी है, तो अब दोनों में से मुझे किस तरह इम्तियाज़ करके कौन सा पैसा वहाँ पर लगाना चाहिए वो मालूम करे उलमा से कि इसका बदल क्या हो सकता है। चूँकि हराम आमदनी वाला शख्स अगर कुर्बानी के एक हिस्से में भी शरीक हो जाता है तो दूसरों की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। यानी एक बड़ा जानवर है जिसमें 7 अफराद शामिल होते हैं, उनमें से 6 अफराद ने अपने हलाल पैसे लगाए और एक फ़र्द ने हराम पैसा लगाया, तो उस हराम की नहूसत से 6 और की हलाल कमाई भी कबूल होने से रुक जाएगी और 6 की तरफ से भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसमें माल हलाल का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। इस माल हराम की नहूसत सिर्फ तुम्हारी ज़ात तक बाकी रहने वाली नहीं है, ये बल्कि इसका तादिया होने वाला है, मुताद्दी होकर दूसरे की तरफ भी इसकी नहूसत पहुँचने वाली है, इसलिए इसका एहतमाम होना चाहिए। हलाल पैसा नहीं है, बहुत बड़ी नहूसत वाली ज़िंदगी है, लेकिन कम अज़ कम कुर्बानी के अय्याम आने से पहले पहले तो उसका एहतमाम कर लेना चाहिए। 8वीं जो बात है जो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा मतरूक है, जिसका एहतमाम होना चाहिए, असलाफ से भी साबित है ये चीज़ें, कुर्बानी का जानवर पहले से चंद दिन पहले से ख़रीद कर पालने का एहतमाम करना और उस जानवर से मानूस होने की कोशिश करना, पालना और इस नीयत से पालना कि इस अल्लाह की राह में कुर्बानी देना है, ये भी सवाब का काम है। कुर्बानी का जानवर जो चारा खाता है, जो उसकी पानी पीने का निज़ाम होता है, उस सब पर भी अल्लाह ताला नेकी और अजर लिखते हैं। लोगों में चूँकि शहरों में आजकल बहुत सुस्ती और काहिली हो चुकी, या ये भी कह सकते हैं कि घर और मकानात इतने छोटे हैं कि पालने के लिए जगह ही नहीं है। इंसान रहने के लिए जगह नहीं, जानवरों को कहाँ ला के रख लें, जबकि उन्हें मालूम नहीं कि पहले से जानवर ही रह रहे हैं घर में, तो कहाँ से ला के पालेंगे। और गांव देहात में तो ठीक है, हर जगह जानवर ही नज़र आते हैं, जगह बहुत होती है वहाँ पर, तो उन लोगों के लिए आसान है जानवर ख़रीद के पालना। लेकिन जो लोग जिनके मकानात बड़े हैं वो पाल सकते हैं, या जिनके फार्म हाउस हैं, सिर्फ इस नीयत से कि भाई कहाँ वो कचरा
गोबर, घास, वो सफाई, फिर खसाब को बुलाओ, फलां करो, इससे बेहतर है इज्तिमाई तौर पे जो कर रहे हैं उनके हवाले कर दो, पैसा फेंक दो और वो सब साफ़ सुथरा करके गोश्त घर को पहुंचा देंगे, पका के खा लो, बस ख़त्म हो गया। सुस्ती और काहिली की वजह से जानवर की पालने की सहूलत होने के बावजूद भी नहीं करना, ये गैर अखलाक़ी अमल है। क़ुरबानी से दिलचस्पी और मोहब्बत ना होने की अलामत है। तकलीफ़ मशक्क़त किसी न किसी दर्जे में उठाने की कोशिश करना चाहिए आदमी, और ये भी इस वास्ते कि मुझे इस अमल से मोहब्बत है, इस वास्ते मैं इसके लिए तकलीफ़ उठा रहा हूँ। जानवर क़ुरबान होने के लिए तैयार है, मुसलमान क़ुरबानी देने वाला झुकने के लिए भी तैयार नहीं है, तो क्या मतलब हुआ। 9वीं जो बात है, क़ुरबानी के जानवर ख़रीदने से पहले क़ुरबानी के बुनियादी अहकाम जान लेना चाहिए कि किस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है, क़ुरबानी कब से कब की जाती है, क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है, कितने अफराद पर वाजिब होती है, ये सब चीज़ें मसाइल सीखना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है, हमारे बाज़ार में उन्हें ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त, उन्हीं को ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त है जिन्होंने दीन की समझ हासिल कर ली हो, बाज़ार के अहकाम जिन्होंने सीखे हों। तो बुनियादी मसाइल तो मालूम होना चाहिए। 10वां जो अखलाक़ी अमल है वो है हिफाजती दुआओं का एहतमाम करें। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पास चाहे रकम मौजूद हो, हमारे पास चाहे सामने जानवर मौजूद हो, चाहे हमारे पास तमाम सहूलतें मुहैया हों, फिर भी अल्लाह की हिफाजत के बग़ैर आदमी ख़ुद अपनी ज़ात से महफूज नहीं हो सकता है। अल्लाह जब हिफाजत करेंगे तो ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं होगा, वो जब हिफाजत से हाथ उठा लें तो फिर सारी दुनिया हिफाजत नहीं कर सकती है। इस वास्ते अल्लाह से, चूँकि उनके पास गैबी निज़ाम है, फ़रिश्तों का निज़ाम है, सारी कायनात उन्हीं की है, तरतीब ये रखे कि घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसका पढ़ने का एहतमाम हो, और आयतल कुर्सी पढ़ ले, क्योंकि इससे भी फ़रिश्ते निगहबानी के लिए मिल जाते हैं। तो ये दुआओं का एहतमाम करना चाहिए घर से निकलते हुए। और जब घर से निकल कर जिस बाज़ार से जानवर ख़रीदना हो उस बाज़ार में जब दाखिल होते हैं तो बाज़ार में दाखिल होने की दुआओं का एहतमाम भी करें। चुनांचे बाज़ार में दाखिल होने की जो मशहूर दुआ है, चौथा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब ये बंदा पढ़ लेता है तो इसके पढ़ने से 10 लाख गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 लाख नेकियां लिखी जाती हैं, 10 लाख दर्जे बुलंद होते हैं, और इसके पढ़ने से बंदे को घर जन्नत में घर बनाया जाता है। बाज़ार में दाखिल होते हुए पढ़ने के, रोज़ाना जाते हो असर के बाद, आज तक पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं हुई होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युही व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। याद करना चाहिए मुस्तकिल। उसके साथ बाज़ार के लिए मुस्तकिल अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई उम्मत को। कितना मेहरबान, कितना मोहसिन नबी गुज़रा है। बाज़ार हर काम की दुआ सिखा के गए हैं ताकि हमारे ये उम्मत हर मौके के शर से और नुकसान से महफूज रह सके। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हादिहि सूक़ व खैर मा फ़ीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उसीबा फ़ीहा यमीनन फ़ाजिरा और सफ़क़तन खासिरा। तो न बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह का नाम लेकर दाखिल हुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर हादिहि सूक़, अल्लाह मैं इस बाज़ार की अच्छाइयाँ आपसे मांगता हूँ। व खैर मा फ़ीहा, और इस बाज़ार में जो कुछ है उसका खैर आपसे मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा, इस बाज़ार से भी पनाह चाहता हूँ और इस बाज़ार में जो कुछ शर है उससे भी पनाह चाहता हूँ, बाज़ार के शर से और बाज़ार में जो कुछ है उसके भी शर से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन नुसीबा फ़ीहा यमीनन फ़ाजिरा, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि यहाँ झूठी कसम खाऊँ, यमीनन फ़ाजिरा, झूठी कसम खाऊँ, और सफ़क़तन खासिरा, या खसारे वाला मामला उठाऊँ, नुकसान वाला मामला उठाऊँ।
तो ये दुआ पढ़ना चाहिए ताकि आदमी को इन दुआओं का नूर मिले और नुकसान से, ज़ाहिरी और बातिनी नुकसान से बंदा महफूज रहे। ये 10 काम हुए हैं जो करने के हैं। 11वां काम है जिसे करने का, जब बाज़ार में दाखिल हों तो कोशिश ये करे कि ज़्यादा देर बाज़ार में हमारा ना गुज़रे, चूँकि हदीस में है सबसे अच्छी जगह मस्जिदें और सबसे बुरी जगह बाज़ार हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, हत्तल इम्कान ऐसे मत बनो कि बाज़ार में सबसे पहले जाओ और सबसे आखिर में निकलो। ऐसे मत बनो बाज़ार में सबसे पहले आ गए और सबसे आखिर में जा रहे, क्योंकि वह शैतान के मारिके की जगह है और वहीं उसका झंडा गाड़ा जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, शैतान के मारिके की जगह है बाज़ार। तो जल्द फारिग होने की कोशिश करना चाहिए। मटर गश्ती करते रहे, घूमते फिरते रहे, फालतू वक्त ज़ाया करते रहे, ऐसे ही घूम लेके आएंगे। चलो आप लोग भी निकलते हैं असर के बाद, तो ऐसी जगह निकलें जहाँ बाज़ार ना हो, ज़रूरत की हद तक ही बाज़ार जाएं, बिला ज़रूरत ऐसे ही घूम के आएंगे, गुनाह के अलावा कुछ नहीं होता है। 12वां काम जिसका होना चाहिए कि जानवर कब ख़रीदने का एहतमाम किया जाए, वक्त क्या हो। अगर बिलफ़र्ज़ जुमा का वक्त आ जाता हो तो अज़ान जुमा से पहले पहले ख़रीद ले। अज़ान जुमा के वक्त से बाद से ख़रीद व फ़रोख्त करना मकरूह तहरीमी है, फ़स्आउ इला ज़िक्रिल्लाह के ख़िलाफ़ है। और ख़रीदने के वक्त में इस बात का भी लिहाज रखे कि अगर हम जानवर ख़रीद रहे हों, जिससे ख़रीद रहे हों ऑलरेडी पहले से उनकी किसी और से बातचीत चल रही हो, तो दरमियान में जाकर हम उनमें दखल देकर उस जानवर को ख़रीदने की कोशिश न करें, क्योंकि जब किसी और का भावताव चल रहा है, बीच में हम दखल देने से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया और ऐसा करना गुनाह का काम है। कि आपको कोई जानवर पसंद आया लेकिन वो उस जानवर की डील चल रही है ऑलरेडी, जब तक उनका मामला ख़त्म ना हो दखल देने की हरगिज़ कोशिश ना करें। 13वां जो काम है करने का, कब ख़रीदना चाहिए उसका वक्त और लिहाज रखा बताया गया। किससे ख़रीदना चाहिए, इसमें भी 2 बुनियादी बातें हैं। पहली बात यह है, जानवर शहर से निकल कर हम ख़रीदना चाहते हों तो आम तौर से गांव देहात से लोग जानवर लाकर बेचते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जानवर अपना शहर में ला लें। बाद में हम जाके शहर में जहाँ पर वो बेचने के लिए जिस मंडी बाज़ार सड़क पर खड़े हैं वहाँ से ख़रीद के लाएं। इसमें हमारे लिए पहला आफ़ियत वाला काम यह है कि हमें आसान है शहर से बाहर निकल कर जाना, लेकिन फिर जाने के बाद जानवर को साथ लेके आना आसान नहीं है। और जानवरों को साथ लेके आने का हुनर उनके पास होता है जो जानवरों को पालते हैं, समझे। अगरचे कि आपके अंदर भी वो खूबी है जानवर पने की, लेकिन उसको लाने की खूबी नहीं होती है। तो वो पालते हैं जो उनको ला सकते हैं, तो एक लाने का रिस्क रहेगा। उससे बेहतर है कि भाई इतना सफ़र वो पास करा दिया, आपको 20 किलोमीटर करीब कर दिया आपके जानवर को, जानवर से जानवर करीब हो गया तो आपको सहूलत रहेगी बजाय इसके कि आप रिस्क लें। आप जैसे जानवर को पहचानते हैं तो जानवर भी आपको पहचानता है ना चलिए, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बाज़ मरतबा गांव देहात के बेचने वाले वो गैर मुस्लिम होते हैं, उनके बेचने तक गुंडे खामोश रहते हैं। जैसे वो बेच के पैसे लेके निकल गए, आप 5 किलोमीटर आगे आए, अब ये लोग हमला करते हैं। और बाज़ मरतबा इन दोनों का ताल्लुक़ रहता है कि मैं बेच दिया हूँ, अभी ये लोग निकले हैं, फ़लाँ जगह पे होंगे, आप लोग देख लो। तो फिर नतीजा ये होता है कि आपने 40,000, 50,000, 1 लाख रख के 2 जानवर 3 जानवर ख़रीदे, 5 मिनट में वो फिर कबूल हो गए अरे सुन, कुर्बानी से पहले ही क्या हो गए, आसमान की आग आई, उन्हें लेके चली गई वो जैसा होता है वैसा हो गया। बेहतर है कि उनको ही जिम्मेदारी दो, हम आपको 10,000, 5,000, 3,000 और एक्स्ट्रा देंगे, होम डिलीवरी करो, घर पे लाके छोड़ के जाओ, ये ज़्यादा बेहतर है। तीसरी बात इसमें यह भी है कि
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया कि कोई शहरी आदमी देहाती आदमी से जो माल ला रहा है ये बोलकर भावताव करे कि भाई शहर में लाने का रिस्क एक उठाते, माल बहुत है शहर में, रेट गिर गए हैं, हम तुम्हारे को मुनासिब रेट दे रहे, तुम यहाँ से ला के गाड़ी से लाने का रिस्क, फिर ये पैसे ये ख़र्चे तुमको शहर में आए तो नहीं निकलते, हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे, बोल के क्या करते हैं वहाँ से शहर के दाम को गिरा कर पेश करते हैं और सस्ते में ख़रीद के लाते हैं और यहाँ महंगा बेचते हैं। तो एक तरह का धोखा हुआ देहातियों के साथ और ये नाजायज़ काम है, तो इससे भी बचा जा सकता है। तो किससे ख़रीदना है इसका ये पहली बात है। इसको इसीलिए फ़ुक़हा ने शहर के असल नर्ख, असल कीमत को छुपा कर या उसे गिरा कर देहातियों से कम कीमत में ख़रीदना नाजायज़ और मकरूह तहरीमी है। दूसरी जो चीज़ है ख़रीदने में किससे ख़रीदना है उसका लिहाज रखने में बात यह है कि जिससे ख़रीदा जा रहा है अगर क़राइन से मालूम हो कि ये जानवर इसका नहीं है बल्कि चोरी करके लाया है, गसब करके लाया है और माल हराम है, तो फिर ऐसी सूरत में ख़रीदना नहीं चाहिए। ये जानते हुए भी कि चोरी का माल है फिर भी ख़रीद रहे हैं तो वो शख्स भी उस गुनाह में शरीक रहेगा जिसने ये चोरी का काम किया है। कि तुम जैसे लोग चोरों से माल ख़रीद रहे हो, उन चोरों को हिम्मत बढ़ रही है कि चलो हमारे भी ख़रीदार मार्केट में बहुत पाए जा रहे हैं। 14वां काम जिसे जानवर ख़रीदने में जिसका लिहाज रखना चाहिए, कैसे ख़रीदा जाए। पहला था कब ख़रीदें, किससे ख़रीदें, कैसे ख़रीदें। कैसे ख़रीदें इसमें अहकाम शरीयत का लिहाज रखना चाहिए। अहकाम शरीयत में यह है कि अल्लाह ने फरमाया ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, अपना माल एक दूसरे का नाहक तरीक़े से मत खाओ। हदीस में फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार, ना ज़रर पहुँचे ना ज़रर पहुँचाया जाए। ख़ुद तकलीफ़ में मत पड़ो, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। जो शख्स धोखा देगा वह हम में से नहीं है। तो ख़रीदने में इन बुनियादी बातों का लिहाज रखे कि ना हम धोखा खाना ना हम किसी को धोखा देना है। दूसरी बात इसका लिहाज रखे, ख़रीद और फ़रोख्त में नर्म गुफ्तगू, चश्मपोशी का लिहाज रखे, दरगुज़र का लिहाज रखे, एहसान वाला मामला रखे, सख्ती से बचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ की है ऐसे लोगों के लिए जो मोहब्बत से बात करते हैं। और गुज़िश्ता उम्मतों में अल्लाह ने बाज़ ताजिरों को इसी वजह से बख्श दिया कि वो आने वाले गाहकों के साथ नरमी से पेश आया करते थे, तो अल्लाह भी उनके साथ नरमी का मामला किया। तो दूसरी बात इसका लिहाज रखे। तीसरी बात जिसका लिहाज रखना चाहिए, ख़रीदने के बाद बेचने वाला अगर पछता रहा है कि मैं बहुत कम में बेच दिया, आपने जानवर ख़रीदा 25,000 30,000 में, 5 मिनट नहीं गुजरे दूसरा आया मैं 40,000 देता हूँ, दे दो साहब, तो 10,000 का फ़र्क दिख रहा है। तो बेचने वाला बोल रहा साहब वापस कर दो, मेरे को फ़ायदा है यहाँ पर। तो अगर उसको अपने इस सौदे पर पछतावा है तो बजाय इसके कि आप खुश हों कि भाई मैं 10,000 की टोपी डाल दिया, इसको 40,000 में ख़रीदार आ रहे थे मैं 30 में ख़रीद के ला लिया, ऐसा करने के बजाय आप उसका वो मामला कैंसिल कर दो। ठीक है साहब आप ले लो, आप 40 में बेच लो, आपको 10,000 फ़ायदा हो रहा है, मैं अपने 30,000 के हिसाब से और दूसरा जानवर देख लेता हूँ। तो एहसान वाला मामला रहे। अगर यही बात उल्टा आपके साथ होती तो फिर क्या होता। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको बै काला जिसे कहते हैं कि अगर बंदे को बै करने के बाद फिर समझ में नहीं आता है, नुकसान महसूस हो रहा है और वापस ला के दे दे और बंदा उसे वापस ले लेता है तो अल्लाह क़ियामत के दिन उसके सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो इस इकाले की फ़जीलत है मुस्तकिल। तो इकाला जानिबैन से भी हो, उसको पसंद नहीं आ रहा वापस लेना चाह रहा, इसको पसंद नहीं आ रहा वापस करना चाह रहा, कर लेना चाहिए। इसके बरखिलाफ़ आपको नुकसान होता, मसलन है कि आप उस जानवर को 30,000 में ख़रीद लिए, उसके बाद 4-5 लोग देखे कि सेम वैसा ही जानवर बाजू आदमी से लोग 20,000 में ख़रीद रहे हैं, तो आप क्या करते उस वक्त। तो जाहिर सी बात है अपनी अक़ल पे सूरह फातिहा पढ़ लो, चाहे पूरा कुरान पढ़ के बख्श लो, कुछ भी अब जो बेवकूफ़ी होगी वापस होने वाली नहीं। तो अब इस मौके पे यही बोलेंगे भाई वापस ले लो, मेरा 30,000 मेरे दे दो, मैं 20,000 में ख़रीद लेता हूँ। जैसा आप यहाँ नुकसान पर चाहते हो कि ये काला हो, वैसे ही
उसका जब नुकसान हो रहा है तो कर लेना चाहिए। और चौथी बात जिसका लिहाज रखना चाहिए कैसे ख़रीदने में सिर्फ भाव ताव लगाने का की नीयत ना हो। ऐसे ही बात करेंगे आप देखेंगे क्या बोलते कि कितना रेट बोलते देखेंगे, मालूम तो होता ना कितना बोलते कि। अब 5-10 मिनट खड़े होकर उससे भाव नहीं 30 में नहीं 25 में आता, 25 में नहीं 20 में आता, ऐसा बोल के अपना टाइम जितना वहाँ वेस्ट करना था वेस्ट हो गया ऐसा दिख रहा है। अब चलो नहीं होना छोड़ो चल जाएंगे बोल निकल जा रहे। पहले से भी नीयत ख़रीदने की नहीं थी, सिर्फ खाली उससे घस लेने की नीयत थी बस। तो जाहिर सी बात ये काम जायज़ नहीं है इस तरह करना, इससे मना किया गया है। पांचवी बात जिसका लिहाज रखना चाहिए, झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। चाहे जानवर बेचने वाला हो जानवर ख़रीदने वाला हो, झूठी कस्मों के साथ जानवर ना बेचे ना ख़रीदे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में फरमाया, झूठी कसम से हासिल किया गया माल अल्लाह के पास इस हाल में आएगा, बेचने वाला शख्स या ख़रीदने वाला शख्स अल्लाह उसे कोढ़ की बीमारी में मुब्तला कर देंगे और दोज़ख में डालेंगे। ऐसे माल की बरकत भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए झूठी बातें नहीं करना चाहिए ख़रीदो फ़रोख्त में। ख़रीदने में एक बात, छठी बात इसका भी लिहाज किया जा सकता है कि जहाँ पर जानवरों को तोल कर बेचा जाता हो वज़न के ज़रिए से, फ़ी नफ्सी तो फ़ुक़हा मुतक़द्दिमीन ने जानवर को वज़न से बेचने से मना किया है, चूँकि जानवर अददी अशिया में से है, कैली अशिया में से नहीं है जो तोल कर बेचे जाते हैं, गिन कर बेचे जाने वाली चीज़ों में से है। लेकिन आजकल रिवाज तोल कर बेचे जाने का भी चल रहा है, तो उससे ख़रीदना दुरुस्त है। मुताख़िरीन फ़ुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है और बाज़ लोग इसे कम नुकसान भी शुमार किया है कि कितने किलो का जानवर है, किलो के हिसाब से फ़ी किलो इतने 100 रुपये तय रहता है, वो हिसाब से ले लो। लेकिन इस सूरत में ख़रीदने वाले बहुत धोखे का काम और गद्दारी का काम करते हैं कि ज़बरदस्ती से उन जानवरों को पाइप मुंह में लगाकर खूब पानी पिला देते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वो 20 लीटर पानी पी लिया जानवर तो 20 किलो का वज़न उसका बढ़ गया। किलो 500 रुपये से भी अगर तय हो गया तो 20 किलो के हिसाब से 10,000 तो वैसे सिर्फ पानी के आए। इससे जानवर को कितनी तकलीफ़ होगी। इस तरह पाइप तुम्हारे मुंह में दाखिल करके अगर नल ऑन किया जाए तो फिर क्या होगा, सारे सुराख खुल जाएंगे तुम्हारे, फिर जो जानवर को तकलीफ़ तुम देना चाह रहे हो। तो ये ऐसी बेहयाई वाली हरकतें ना करें, पैसे के खातिर जानवर को तकलीफ़ देना। बाज़ लोग जानवरों को शराब पिलाते हैं ऐसे मौके पर, नशे से आदमी मस्त हो जाता है तो वज़न बढ़ जाता है उसका। नशई को उठाना कोई आसान काम नहीं होता है। तो ये सब गलीज़ हरकतें ना करें। ज़बरदस्ती से चारा खिलाते हैं ठोस ठोस कर कि उस वक्त वो थोड़ा मोटा ताज़ा लगे, तो ऐसी हरकतें ना करें। इन बातों का लिहाज रखते हुए जानवर ख़रीदना चाहिए। और 15वीं बात जिसका लिहाज रखना चाहिए कि यानी कौन सा जानवर ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना है, उसमें बुनियादी बात यही होती है कि किस जानवर की क़ुरबानी सही है और किसकी सही नहीं है, उसको देख कर रखे। अलबत्ता ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो क़ुरबानी का जानवर दर हकीकत अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाने वाला नजराना है, तो उम्दा और मोटा ताज़ा सही सालिम ऐबों से पाक जानवर ख़रीदना चाहिए, चूँकि अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए गिरी पड़ी घटिया चीज़ें, बेहैसियत चीज़ों को पेश नहीं करना चाहिए। यह नाशुक्री की अलामत भी है और नासमझी की भी दलील है। जिस अल्लाह का दिया हुआ माल है उसी के साथ ये घटिया सलूक कर रहे हो। अलबत्ता अहकाम के लिहाज से कौन सा जानवर ख़रीदना कौन सा नहीं ख़रीदना, किसकी जानवर क़ुरबानी दुरुस्त है किसकी नहीं है, उसके लिए 4 बुनियादी बातें हैं जिसे समझ लिया जाए तो जानवर की क़ुरबानी के अहकाम भी मालूम हो जाएंगे, किस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है कि नहीं है। पहला है मखसूस जिन्स का जानवर ख़रीदना। दूसरा है उस जानवर की क़ुरबानी, उस जानवर को ख़रीदना जिसकी उम्र मुकम्मल हो चुकी हो, यानी क़ुरबानी के काबिल हो चुकी हो। तीसरा है क़ुरबानी से माने कोई ऐब उस जानवर में ना हो। चौथा है जानवर मिल्कियत में हो या मालिक की तरफ से क़ुरबानी की इजाज़त हो। इन 4 बातों का लिहाज रखना चाहिए। पहली बात की वजाहत यानी मखसूस जिन्स होना। जैसे मखसूस जिन्स में से पहली चीज़ है क़ुरबानी के जानवरों में 3 किस्म के जानवर बहुत मशहूर हैं। ऊँट है, जो ऊँट चाहे नर हो या मादा हो,
दूसरी किस्म है बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़, दुम्बा। और दुम्बा नर हो या मादा हो, नर हो मादा हो तो दुम्बी समझो। तीसरी किस्म का जानवर है गाय है, भैंस है, नर हो मादा। इसमें गाय का जो नर होगा वो बैल होगा, भैंस का जो नर होगा उसे कटरा बोलते हैं, खुलगा क्या बोलते हैं, हाँ? चलिए, अपने नाम से खुश होते हैं लोग। चलिए, बस इन जानवरों के अलावा घोड़ा है, मुर्ग है, हिरन है, इन सब की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अजीब हैं लोग, घोड़े की भी कुर्बानी को दुरुस्त करा रहे। घोड़ा कभी देखे ही नहीं, कभी सवार हुए नहीं, उसको कुर्बान करने चले। एक लात मारेगा खुद कुर्बान हो जाएंगे फिर। जानवर में भेड़ से बकरी का ज़िबा अफजल है। मादा की कुर्बानी नर की कुर्बानी से बेहतर है। और अगर बड़े जानवर यानी गाय वगैरह की 7वें हिस्से की कीमत और बकरे की कीमत दोनों बराबर है और गोश्त भी बराबर है, तो इस सूरत में बकरी की कुर्बानी अफजल है बड़े जानवर के हिस्से के मुकाबले में। खसी शुदा बकरा हो, मेंढा हो, बैल हो, इनकी कुर्बानी जायज़ है, इसमें कोई कराहत नहीं है। बाज़ लोगों को वहम रहता है कि खसी शुदा जानवर की कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी शुदा जानवर की कुर्बानी फरमाई है एहतमाम से। और जानवर का खसी होना कोई ऐब नहीं है, इंसान का खसी हो जाना ऐब है, क्योंकि इससे मकसद तवालुद और तनासुल है। वहाँ तवालुद तनासुल मकसूद नहीं है, यह ऐब नहीं है। और ऐसे जानवर का गोश्त भी उम्दा होता है और उस जानवर के गोश्त से बदबू भी ख़त्म हो जाती है। गोश्त अच्छी तरह पकता भी है, खाने में लजीज भी होता है। इस वास्ते खसी शुदा जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। कीमत के एतबार से जानवर में जिन चीज़ों को देखना चाहिए उसमें ज़्यादा बेहतर यह है कि कोशिश ये करे जिस कुर्बानी की कीमत ज़्यादा हो वो बेहतर है। अगर दो जानवरों की कीमत बराबर है लेकिन एक का गोश्त ज़्यादा बेहतर है और दूसरे का थोड़ा कम बेहतर है, कीमत बराबर है, तो जिसका गोश्त बेहतर है वो अफजल है, उसे लेना चाहिए। लेकिन आजकल जो रिवाज है लोगों का महंगे जानवर ख़रीदने को फ़ैशन बना लिया गया है, शोहरत का ज़रिया बना लिया गया, ये गुनाह का काम है, इससे बचना चाहिए। ये रुझान कोई पसंदीदा रुझान नहीं है। गोश्त के एतबार से अगर जानवर ख़रीदा जा रहा हो कि कैसे गोश्त वाला जानवर होना चाहिए, तो उसमें पहली चीज़ जो देखने की है वो है कि अगर फ़ुक़रा और मोहताज और ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा गोश्त वाले जानवर को ख़रीदना अफजल है। ज़रूरतमंद लोग कम हैं तो फिर जिस जानवर की कीमत ज़्यादा है और गोश्त भी उम्दा है, गोश्त ज़्यादा नहीं है, गोश्त मुनासिब है, तो फिर उस सूरत में गोश्त उम्दा और कीमत एक हिसाब से ज़्यादा भी हो तो फिर ऐसा जानवर ज़्यादा बेहतर है। तीसरा, बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा जानवर ख़रीदना मुस्तहब है, क्योंकि फरबा और मोटे ताज़े जानवर का गोश्त भी उम्दा रहता है, चाहे वो बकरा हो या बड़ा जानवर हो, कमज़ोर और दुबले पतले जानवर के मुकाबले में। ये पहली चीज़ है जिन्स के लिहाज से जिसको ख़रीदने में देखना चाहिए। दूसरी चीज़ थी उम्र के लिहाज से किस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, वो उम्र भी पूरी होना चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसके बग़ैर कुर्बानी ही दुरुस्त नहीं होगी। दुबले पतले जानवर की कुर्बानी फिर भी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन जिस जानवर की उम्र मुकम्मल कुर्बानी के लिहाज से ना हुई हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। चुनांचे उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 जानवर जो कुर्बानी के गुज़रे हैं, एक ऊँट है, गाय है, बकरा है। तो ऊँट ऊँटनी है, गाय बैल भैंस भैंसा, बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, इन 8 किस्म के जानवर हो गए। ऊँट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस भैंसा और बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, 10 किस्म के जानवर हो गए। तो इसमें पहला जो है ऊँट और ऊँटनी में कम से कम 5 साल का होना ज़रूरी है। 5 साल से अगर 1 घंटा भी कम हो वो जानवर की उम्र तो वो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी।
एक दिन नहीं, 1 घंटा भी कम हो। गाय, बैल, भैंस, भैंसा वगैरह में 2 साल का होना ज़रूरी है। अगर 2 साल से 1 घंटा भी कम उसकी उम्र हो तो फिर उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा वगैरह, इसमें बकरा बकरी में कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर 1 साल से 1 घंटा भी कम हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। ये हो गया 3 किस्म के जानवरों का। चौथा जो भेड़ और दुम्बा है, इसमें थोड़ी सी तखफीफ है कि इनकी उम्र भी 1 साल होनी चाहिए, भेड़ और दुम्बे की। अलबत्ता अगर भेड़ दुम्बा 6 माह के हों मगर इस कदर सेहतमंद हैं, फरबा हैं, मोटे ताज़े हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि 1 साल वाला लग रहा है। कैसे 1 साल मतलब 1 साल जमात में लगा हुआ नहीं अगर दुम्बों में छोड़ दिया जाए उसे, जिन दुम्बों की उम्र 1 साल की है और ये 6 महीने का ही है, लेकिन मोटा ताज़ा और फरबा होने में ऐसा है कि वो देखने में भी 1 साल का लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है, तो फिर ऐसे दुम्बे की और भेड़ की कुर्बानी दुरुस्त होगी। लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि वो 6 महीने का हो। 6 महीने से 1 घंटे का भी कम है तो फिर इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो फिर भेड़ में बुनियादी बात यह हुई कि वो भी 1 साल का हो, नहीं होने की सूरत में 1 साल के जैसा हो, लेकिन बुनियादी तौर पे 6 महीने की उम्र तो बाहर सूरत होनी चाहिए। अब ये किस जानवर की उम्र क्या है तो उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं होता, उनका आधार कार्ड नहीं बनता, तो कैसे मालूम होगा कि भाई करेक्ट से फला दिन में पैदा हुआ, अब ये इतनी उम्र चल रही है, इतने महीने चल रहे हैं। तो अलामत के तौर पे बाज़ हज़रात ने लिखा है कि जानवर की सही उम्र वही बोले जो बेचने वाला है, और वो सच बोले, झूठ ना बोले। उसको ये बात लिहाज रखनी चाहिए कि भाई इस वक्त मुझे अपना फ़ायदा कमाने से भी ज़्यादा सामने वाले की कुर्बानी अदा होना है। मैं झूठ बोल के अगर 2 साल से कम वाला बेच दूंगा तो फिर इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो मुझे पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन एक आदमी इबादत से महरूम हो जाएगा, पैसा खर्च करके भी वो इबादत उसकी कबूल नहीं होगी। तो इन बेचने वाले कसाईयों को यहाँ पर थोड़ा सच बोलना चाहिए, कम से कम थोड़ा सच, जिससे सामने वाले की कुर्बानी दुरुस्त हो जाए। और अलबत्ता मज़कूरा इस जानवर को पहचानने के लिए कि इनकी उम्र पूरी हुई नहीं हुई, 2 दांत निकल गए हों सामने के, तो इस बात की अलामत होती है कि इस जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है। ये अलामत है, लेकिन शरीयत में इस अलामत को बुनियाद नहीं बनाया गया कि 2 दांत निकलना ज़रूरी हो तो ही होगा। हो सकता है कि 2 दांत ना निकले हों तो भी उम्र हुई हो, या 2 दांत निकल गए हों तो भी उम्र ना हुई हो। तो इसलिए इसका लिहाज रखना चाहिए कि 2 दांत वगैरह अलामत के तौर पे हैं, शर्त के तौर पे नहीं हैं। बेहतर है कि तजुर्बेकार लोगों से इसका मालूमात हासिल कर लिया जाए कि अगर जानवर उम्र के लिहाज से मुकम्मल होता है तो फिर उसकी क्या तरतीब रहती है कि कैसे पहचाना जाता है। तीसरी जो चीज़ है कुर्बानी में कि जानवर ख़रीदने में जिसका बुनियादी तौर पर लिहाज रखना चाहिए, कुर्बानी से माने कोई ऐब ना हो, उसका लिहाज रखे। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कुर्बानी के जानवर के आँख कान सब अच्छी तरह देख लो। इसमें उसूल यही है कि किन जानवरों में क्या चीज़ ऐबदार होती है जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है। ये मुस्तकिल काफ़ी तफसील वाला मौजू है, इसे अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह कर लेंगे कि हर जानवर के एक एक उज़्व में, मिसाल के तौर पर कान है, आँख है, सींग है, दिमाग है, नाक है, ज़ुबान है, हलक है, पेट है, टांग है, थन है, इन सब में क्या क्या चीज़ें ऐबदार शुमार होती हैं जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती है, उसका भी अलग से वजाहत होगी। फिर किस जानवर में कितने अफराद शरीक होते हैं, किस किस की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त हो सकती है, ये 2-3 बातों को अगली नशिश में कर लेंगे। अल्लाह हमें अमल की और समझ की तौफीक नसीब फरमाए।